Hey guys, welcome to Listen Stories. Please like, comment, share and subscribe to this channel to get these types of amazing videos further. महाराणा का संघर्ष, हल्दी घाटी। जून 1576 इतिहास का वो महत्वपूर्ण दिन। जून के महीने में मुगल सम्राट अकबर और महाराणा प्रताप सिंह की सेनाओं के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप सिंह की शौर्य और साहस से भरी कहानी सुनाई जाती है, परंतु असल में इस युद्ध के होने के क्या कारण थे, चलिए ये जानते हैं। दरअसल हल्दी घाटी की मुख्य वजह महाराणा प्रताप की इच्छा अपनी और अपने राज्य की स्वतंत्रता को बचाने की थी। 1576 ईस्वी में भयभीत अकबर ने राजपूताना का अधिकार प्राप्त करने के लिए राजा मानसिंह के वंशजों से तलवार के बल पर लड़ाई जीत ली थी, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपनी स्वतंत्रता और अपनी जनता के लिए लड़ने का फैसला किया। उन्होंने अकबर से इस समझौते की पेशकश की थी कि वह उन्हें राजपूताना का राजा बनाएंगे और उन्हें उनके राज्य का उपराज्य बनाएंगे, लेकिन एक शर्त पर, अगर अकबर उनसे सीधी प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार हो। भय से व्याकुल अकबर ने यह चुनौती नकार दी और मान सिंह को सेना का नेतृत्व देकर भेज दिया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को राजस्थान के हल्दी घाटी में लड़ा गया था। महाराणा प्रताप ने लगभग 22,000 सैनिकों के साथ मुगल सेना के लगभग 80,000 सैनिकों से लड़ाई लड़ी। इस युद्ध में मुगल सेना के जनरल मान सिंह, अमर सिंह और शाहबाज खान ने लगभग 80,000 सैनिकों की सेना को नेतृत्व किया। महाराणा प्रताप के पास महज 22,000 सैनिक थे। युद्ध के पहले दिन मुगल सेना ने अपनी सेना को हल्दी घाटी के मैदान में पहुंचाया। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को संगठित किया और मुगल सेना से टकरा गए। दोनों पक्षों के सैनिकों एक दूसरे से टकरा गए और युद्ध शुरू हो गया। हल्दी घाटी में मुगल सेना के साथ महाराणा प्रताप सिंह ने बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़ी थी। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ उनके वफादार साथियों का सामर्थ्य उन्हें जीतने की ताकत देता रहा। यह युद्ध इतना खतरनाक था कि इस युद्ध में एक बात आती है कि महाराणा प्रताप की ताकत का आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि महाराणा प्रताप ने बहलोल खान को अपनी तलवार के वार से सिर से लेकर घोड़े समेत 2 हिस्सों में फाड़ दिया, अलग कर दिया। इस युद्ध में इतना खून बहा कि असलियत में ही खून की नदी बहने लगी। युद्ध के दूसरे दिन भी मुगल सेना ने भारी हथियारों का इस्तेमाल किया, जबकि महाराणा प्रताप और उनकी सेना ने बहादुरी से खंडर बनाते गए। लड़ाई के बाद भी मुगल सेना को जीतने में असफल रहना पड़ा, परंतु इस युद्ध में एक ऐसा वक्त भी आया जब जैसे एक सिंह अपना शिकार करने के लिए 2 कदम पीछे हटता है, वैसे ही महाराणा प्रताप को भी 2 कदम पीछे हटना पड़ा और अपने चेतक घोड़े पर बैठकर जंगल की ओर जाना पड़ा। चेतक के दौड़ते दौड़ते रास्ते में एक इतनी बड़ी खाई आई जिसे लांघना एक घोड़े के लिए असंभव था, परंतु चेतक कोई आम घोड़ा था नहीं। उस खाई को लांघने के बाद चेतक के पैरों में चोट लग गई और चोट लगने के बाद उसने अपने स्वामी के सामने अपने प्राण त्याग दिए। दुख भरे मन से चेतक को विदा करने के बाद महाराणा प्रताप जंगल की ओर प्रस्थान किए। महाराणा प्रताप ने कई महीने जंगल में बिताए, अपना और अपने बच्चों का घास की रोटी से गुजारा किया, परंतु उस अकबर की स्वाधीनता को स्वीकार नहीं किया और कई महीने जंगल में रहने के बाद फिर से अपनी सेना को संगठित किया और फिर से राजपूताना का परचम लहरा दिया और अपने राज्य और स्वतंत्रता फिर से हासिल कर ली। उनके जीते जी अकबर उन्हें कभी हरा ना सका। उन्होंने अकबर को इतनी बार धूल चढ़ाई कि अकबर भी उनकी वीरता का कायल हो गया। आज भी केवल एक राजस्थानी के हृदय में ही नहीं, अपितु संपूर्ण भारत के हृदय में महाराणा प्रताप के शौर्य और वीरता की गाथा जीवित है। हल्दी घाटी युद्ध इतिहास में महत्वपूर्ण घटना है जो भारत के इतिहास के साथ साथ उत्तर प्रदेश और राजस्थान के इतिहास में भी महत्वपूर्ण रूप से उल्लेखनीय है। इस युद्ध की रेखाएं मानव इतिहास के साथ ही पुरातत्व और सांस्कृतिक विवेचनाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। महाराणा प्रताप एक ऐसा योद्धा जिसे आज भी एक सच्चा भारतीय अपने तहे दिल से याद करता है। So guys, if you like the video, please like, comment, share and subscribe to Listen Stories to get more amazing videos.